नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं विनय कुमार अभी प्रेजेंट हूँ तेतरिया प्रखंड के अंतर्गत तेतरिया पंचायत के ताजपुर सरैया में। मैनेजर शंभू राम के चाची के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म से कृति स्मरण किया गया। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि बौद्ध धर्म के माध्यम से कृति स्मरण किया गया, जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम बौद्धाचार्य कुमार मगधेश हुआ जी। ये बौद्ध धर्म से जो कृति स्मरण किया गया, इसके बारे में कुछ आपसे जानने का प्रयास करेंगे। मतलब जब इंसान जन्म लेता है तो जन्म से जुगांतर तक जी उसकी नित्य दिनया ये होती है कि कृतियों के आधार पे अपने कुशल कर्मों के कर करके इसे संसारिक प्रवृत्तियों को त्याग करके वह समाधि को प्राप्त करता है। अर्थात प्रकृति में विलीन होना ही मृत्यु का परिवर्तन है। जी जी। इसीलिए धम्म का मतलब ही प्रकृति, यानी जो जन्म लिया उसको मरना है और जो जन्म लेता है उसको तो मरना ही है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सदा इस पृथ्वी पर जीवित रहे। ये कृति स्मरण संस्कार का मतलब होता है। कृति का मतलब होता है किए हुए कार्य। स्मरण यानी जिस व्यक्ति ने अपने जीवन की सारी कुशलतापूर्वक कार्य किया है उसके जीवन को याद करना। संस्कार यानी अपने धर्म के प्रति खुद को जागरूक होना और जागरूक हो करके समाज को भी एक सूत्रवाद में बांध करके लेकर चलना, ये धर्म का एक स्रोत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और जहाँ तक की बात है कि सर ये बौद्ध धर्म से पूरे विश्व में जो है बौद्ध धर्म से शादी भी होती है और श्राद्ध भी होती है। अभी जैसे ये भारत ही एक ऐसा देश नहीं है, पूरे दुनिया में लगभग 300 कुछ देश है। 300 कुछ देशों में 300 कुछ देश है, जिसमें 200 से ऊपर देश जो बुद्धिस्ट कंट्री है, जैसे जापान है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, चीन है, तिब्बत है, श्रीलंका है। इस तरह की तमाम कंट्री है जो बुद्ध को धर्म को मानता है, जानता है और अच्छी प्रकार से प्रचार प्रसार भी करता है। और सभी जीवन की जो संस्कार है बुद्ध धर्म के द्वारा ही वो संस्कार को पूर्ण रूप से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, क्योंकि आप आ करके जो है इस गांव में लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में आप जागरूक करने का प्रयास किए हैं सर। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको स्वागत करता हूं सर। धन्यवाद आपकी चैनल को और आपको भी। आइए कुछ ग्रामीण यहाँ पे आए हुए हैं, इन लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये बौद्ध धर्म से जो है अपना हिंदू धर्म में लोग श्राद्ध कहते हैं और उसको बौद्ध धर्म के माध्यम से कृति स्मरण किया गया है, तो इन लोगों को कैसा लगा, इन थोड़ा प्रयास करते हैं जानने का। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम अकिंदा राम हुआ। सर ये बौद्ध धर्म से कृति स्मरण किया गया है, जिसको लोग हम देहात में श्राद्ध कहता है, इसके विषय में कुछ जानकारी देंगे आप? देखिए, ये तो श्राद्ध एक ब्राह्मणवादी भाषा है जी, और कृति स्मरण ये बौद्ध धर्म का भाषा है जी। समझे, जो हमारे परम तथागत भगवान बुद्ध ने इसके बड़े ही सरल भाषा में इसको कृति स्मरण वो स्पष्ट किए, क्योंकि हम लोग ये मर जाने के बाद जो हमारे अभी बौद्धिस्ट कुमार मगधेश जी कहे हैं कि कृति स्मरण उसे कहते हैं जो किए गए कार्यों को याद करे, याद दिलाए, उसे कृति स्मरण कहते हैं। और दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा सवाल कि एक आज देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म के ये जो श्राद्ध हुआ, जो इसमें बहुत काफ़ी लोगों का भीड़ है, लोग यहाँ पर आकर के जानकारी ले रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो काफ़ी भीड़ लगी है, जो बड़े ही श्रद्धा के साथ अपना बहुमूल्य समय दे करके इस कार्यक्रम को देखे सुने, इसके लिए सबसे पहले मैं आज के दिन के लिए, ये हम लोग बड़े ही परम सौभाग्य का दिन है जो इस कृति कार्यक्रम में स्मरण में जो इतना लोग अपना बहुमूल्य समय देकर के उपस्थित हुए हैं। और रही बात ये बौद्ध धर्म, इसलिए बौद्ध धर्म से जो इस कृति स्मरण किया गया है, इसलिए कि बाबा साहेब वो अपने जीवन में वो जहाँ भी गए उनके जीवन काल में हर जगह उनसे भेदभाव, छूत और उच्च नीच का भावना से देखा गया। उस समय उन्होंने सभी जगह घूमने के बाद लोगों को नज़रअंदाज को करते हुए देखने के बाद उन्होंने अपने संकल्प लिए कि मैं
हिंदू धर्म में जन्म ले लिया ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा ये मेरे बस में है। इसीलिए उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा करके बौद्ध धर्म को अपनाए। जिस धर्म में छुआछूत ना हो, भेदभाव ना हो, ऊंच नीच ना हो, वो हमारे लिए और हमारे पूर्वजों के लिए धर्म, जो हमारे पूर्वज बाबा साहेब हुए, उन्होंने उस धर्म को हम लोग आगे बढ़ाने का संकल्प लिए हैं आज के समय। और हम सभी लोग आज संकल्प लेते हैं कि अपने अपने ये कृति स्मरण हो, शादी हो, उसमें हम लोग बौद्ध धर्म से ही कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए यहाँ पे और लोगों के माध्यम से मैं आपको जानकारी देता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? शंभू राम नाम हुआ जी। आप मैनेजर साहब ही हैं? हाँ, ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक हैं। जी जी। तो आपके चाची का सर जो है जी, आज ये जो भी हुआ है, हाँ, यहाँ अम्बेडकरवाद से संबंधित माने सभी लोग हैं। जी जी और यह एक अजूबा चीज़ इस गांव में हो रहा है। जी जी इस पर प्रतिक्रिया भी आना चाहिए। जी, बिल्कुल सही। आएगा ही, लेकिन यह एक साफ सुथरा धर्म है, बौद्ध धर्म। उसके तहत ही कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सभी सगे संबंधी गांव जवार टोटल को एक जगह इकट्ठा हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैमरामैन साहब से हम गुजारिश करेंगे कि थोड़ा कैमरा आगे की तरफ दिखाएंगे। आपको चाची कैसा लगा बौद्ध धर्म से जो ये किया गया है? बहुत अच्छा रही। हमरे जोर से ही सब भेला का लोग ना माने रहा, हमारा गांव के लोग ना मनला का लोग। हम अपना जबरदस्ती से हम अपना बेटा के गार्जियन के कह के हम बौद्धिस्ट से हम अपना सास के किए। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बौद्ध धर्म से जो कार्य किया गया है, इसमें जो है हिंदू धर्म में तो बहुत सारे देखते हैं कि नोटे के बाजी बना हुआ रहता है। लोटा दान कीजिए, छिपा दान कीजिए, नहीं बिछावन दान कीजिए, बहुत सारा दान किया जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या क्या सामग्री लगती है श्राद्ध कराने के लिए? इसमें जो जनरल वे में होता है, जिसका हम लोग हर समय उपयोग करते हैं, उसी का उपयोग इसमें हुआ है। और हम लोगों को यही कहना है कि हमको ब्रह्मवादी व्यवस्था को दूर करना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वे लोग माने हमारे पूर्वजों को बहुत समय से ठगे हैं और ठगते आ रहे हैं। और जब हम लोग पढ़े लिखे हुए तो इस चीज़ को हम लोगों को दूर करने का मौका आया है। और यह जो दिया गया है बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया है, और हम लोग बाबा साहेब के दिए हुए संदेश को आगे पहुंचाना चाहते हैं। और हम लोग प्रण लेते हैं कि हम लोग इसी व्यवस्था से शादी हो, श्राद्ध हो, कीर्ति स्मरण हो, हम लोग इसी व्यवस्था से करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बौद्ध धर्म आपको जो है आंटी जी कैसा लगा? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा जी, अच्छा लगा। आपको कैसा लगा बौद्ध धर्म? अच्छा लगा जी। अच्छा लगा जी। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आपको बउआ बौद्ध धर्म कैसा लगा? अच्छा लगा। आपको पढ़ने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने। बाबा साहब ने। आपको पढ़ने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने। बौद्ध धर्म आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आपको दादी जी बौद्ध धर्म से जो श्राद्ध हुआ है कैसा लगा? हाँ, बहुत ठीक है। बहुत अच्छा लगा। आपको आंटी जी बौद्ध धर्म से श्राद्ध हुआ बहुत कैसा अच्छा लगा? है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगे सर। बाबू पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? 4। आपको पढ़ने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब। बाबा साहब ने दिया। इस बच्चे के लिए जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपको पढ़ने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहेब। बाबा साहब ने दिया। अभी आपको सर? बाबा साहेब ने दिए। बाबा साहब ने बीच में बाबा साहब की पूजा करते हैं? यस। किसी समाज, किसी घर परिवार की बच्ची अपने मुखार बिंदु से मिशन पर गीत सुनाएगी। देखिए कैसे सुनाती है। बने रहिए मेरे साथ। और कुछ और ग्रामीण हैं, ग्रामीण से हम मिलने का प्रयास करते हैं और जानकारी लेते हैं। सर, बौद्ध धर्म से जो श्राद्ध हुआ है आपको कैसा लगा? वो तो अच्छा ही है। बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन सब लोग बौद्धिस्ट बन जाए तब तो। बनेगा, लोग बनेगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। गमछा लोग हो रहा है। बुद्ध की शरण में रहना
गौतम ने क्या सिखाया मानव से प्यार करके। चरणों में बौद्ध जी को सत सत नमन हमारा। चरणों में बौद्ध जी को सत सत नमन हमारा। गौतम ने क्या सिखाया मानव से प्यार करके। गौतम ने क्या सिखाया मानव से प्यार करके। जल थल पवन अगन नभ ये सूरज चांद तारे। पल के बिठाए बैठे स्वागत में सब तुम्हारे। जल थल पवन अगन नभ ये सूरज चांद तारे। पल को बिठाए बैठे स्वागत में सब तुम्हारे। गौतम ने क्या सिखाया मानव से प्यार करके। गौतम ने क्या सिखाया मानव से प्यार करके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।